हेलो बच्चा लोग, दिस इज़ गोपाल सर एंड वेलकम टू एजुबूस्टर 2.0। अगर आपको भी नीट क्वालिफाई करना है तो आप हमारे साथ जुड़ के फ्री में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे हम पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे जो नीट में आया हुआ है, प्लस एनसीईआरटी बेस्ड जितने क्वेश्चन है, प्लस टॉपिक वाइज चैप्टर फर्स्ट से लेके चैप्टर लास्ट तक जो 11th-12th सभी बायोलॉजी के क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करा देंगे फ्री में। और आप अगर हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस आसानी से हो जाएगा। और आप इसको, क्योंकि जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए, हम क्या करेंगे कि आपके क्वेश्चन को पूरा प्रैक्टिस करा के लर्न करा देंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन इसके लिए आपको हमारे चैनल से जुड़कर सब्सक्राइब करके लाइक का बटन दबाना होगा। रही बात, जितने भी टॉपिक वाइज क्वेश्चन हम सभी करा देंगे, एनसीईआरटी के करा देंगे, पास्ट 10 ईयर क्वेश्चन भी हम सॉल्व करा देंगे। चलिए अगर हम बात करें, क्योंकि पहली टॉपिक हमने दे दिया है, पहला वीडियो हमने प्रोवाइड कर दिया है जिसमें 15, 17, 16 क्वेश्चन हमने कराया है। अब यहाँ से 17 नंबर क्वेश्चन जो है और 10 साल का आया हुआ क्वेश्चन जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में है वो हम सॉल्व कराने जा रहे हैं। सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। यहाँ पे क्या कह रहा है, 2016 में ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है कि रॉन्ग स्टेटमेंट इसमें कौन सा है। अगर हम बात करें रॉन्ग स्टेटमेंट की, चलिए अब इसका आंसर हम बताते हैं। 17 नंबर, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। यहाँ पे बोला गया डाइटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियंस, डाइटम्स आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर, the walls of diatoms are easily destructible, and next है diatomaceous earth is formed by the cell wall of diatoms। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर हम बात करें तो इसका क्या आंसर होगा, सी होगा। सी पे अगर हम ध्यान दें क्या बोल रहा है, द वॉल ऑफ डायटम्स आर इजली डिस्ट्रक्टिबल। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे बाकी सही है, ये वाला सी वाला ऑप्शन गलत है, इसलिए यही सही होगा। ठीक है, मेथेनोजोन बिलोंग टू, मेथेनोजोन कहाँ से बिलोंग करता है इसकी बात करें तो 18 नंबर पे आ जाइए। 18 का आंसर होगा बच्चा डी। डी अगर हम बात करें, आर्चियोबैक्टीरिया। मेथेनोजोन कहाँ पे देखा जाता है, आर्चियोबैक्टीरिया में पाया जाता है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग ऑफ फंजाई, यानी फंजाई के लिए इसमें से कौन सा गलत है कथन। ये अगर हम बात करें, दे आर हेट्रोट्रॉफिक, they are both unicellular and multicellular, they are eukaryotic, all fungi possesses a purely cellulosic cell wall। अब यहाँ पे हमको क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पढ़ने से आप लोग पहले ही जहाँ से भी पढ़ रहे हो वहीं से पढ़ना। आप चाहे किसी चैनल से पढ़ रहे हैं वहाँ से आप पढ़ते रहिए। क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस है वो आपकी हो जाएगी आसानी से, क्योंकि क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम करा दे रहे हैं। इसको आप लर्न कर लेंगे तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा ये सारे क्वेश्चन, और आप इजीली करके आएंगे। ये एनसीईआरटी की सारी लाइन वाइज लाइन बनी हुई क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे 19 का क्या होगा, डी होगा। ऑल फंजाई पॉसेसेस अ प्योरली सेलुलोजिक सेल वॉल। यहाँ पे ये रॉन्ग स्टेटमेंट क्यों है, क्योंकि ये काइटिन का बना होता है ना, बाकी तो सब सही है। दे आर यूकैरियोटिक, ये यूकैरियोटिक होते हैं। दे आर बोथ यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर दोनों होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक तो होते ही हैं। चलिए यहाँ पे अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, 20 नंबर, द प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फ्रॉम द ड्रग ऑफ रूमिनेंट्स एनिमल इंक्लूड द। तो ये होते हैं कौन से, रूमिनेंट एनिमल्स जो होते हैं, ये मेथेनोजन जब जुगाली करते हैं तो क्या उनके अंदर से, माउथ के अंदर क्या कौन सा गैस वो होता है, उससे निकलता कौन सा गैस है। तो 20 नंबर का हो जाएगा सी, मेथेनोजन। नेक्स्ट अगर हम बात करें, क्राइजोफाइट्स, यूग्लिनोइड्स और डायनोफ्लाजेट्स एंड स्लाइम मोड्स आर इंक्लूडेड इन द किंगडम। ये सभी किस किंगडम में इंक्लूड्स होते हैं, 21 का। सीधे आंसर पे आएंगे क्योंकि ये आपको लर्न हो जाना चाहिए, प्रोटिस्ट में आएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, यहाँ पे कौन सा रॉन्ग है, स्टेटमेंट रॉन्ग देखना है और राइट कौन सा है ये हम समझ लेंगे तो रॉन्ग आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ हम बात करें रॉन्ग ये है, यू बैक्टीरिया आर आल्सो कॉल्ड फॉल्स बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया, तो यू का मतलब, ई यू का मतलब ही होता है बायोलॉजी में ट्रू, यू का मतलब होता है ट्रू। अगर ट्रू हो रहा है इसका मतलब, तो यहाँ पे हमको ट्रूली बैक्टीरिया ये है, और स्टेटमेंट रॉन्ग पूछ रहा है तो स्टेटमेंट रॉन्ग कौन है, यू बैक्टीरिया आर आल्सो कॉल्ड फॉल्स बैक्टीरिया, ये गलत है। जबकि गोल्डन एल्गी आर आल्सो कॉल्ड डेस्मिड्स, इसको बोला जाता है। साइनोबैक्टीरिया आर आल्सो कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया को बोलते हैं। और फाइकोमाइसिटिस आर आल्सो कॉल्ड एल्गल फंजाई। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें, वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ मोस्ट फंजाई इज, सभी फंजाई की, अगर मोस्ट फंजाई की बात करें तो उसका सेल वॉल किसका बना होता है, काइटिन। काइटिन प्लस सेलुलोज का होता है, लेकिन मोस्ट अगर बात करें तो काइटिनियस होता है। ठीक है, तो काइटिन का बना होता है।
क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर होगा काइटिन। चलिए नेक्स्ट हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर वायराइड्स। वायराइड्स के लिए यहाँ कौन सा रॉन्ग है, दे लैक अ प्रोटीन कोट, ये तो सही है। वायराइड्स में सिर्फ और सिर्फ देखिए जेनेटिक मटेरियल ऐसे पाया जाता है, ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऐसे जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। तो यहाँ पे ये तो हमारा ऑप्शन क्या रहा, दे लैक अ प्रोटीन कोट, ये सही है। दे आर स्मॉलर देन वायरसेस, क्या यह सही है या गलत। देखो भाई आप लोग जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो वो कमेंट करके भी बताया करिए, ये भी सही है। दे काजेज इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन काज करते हैं या नहीं, तो इन्फेक्शन ये काज करते हैं। देयर RNA इज ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट, अगर हम ये बात करें तो ये क्या होगा, ये लो मॉलिक्यूलर वेट के होते हैं। यही स्टेटमेंट हमारी क्या है, गलत है वायराइड्स के लिए। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा 24 का डी। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैचेज इज करेक्टली, यहाँ पे कौन सा करेक्टली मैच है। अगर हम बात करें 25 की 25 का सीधे डी आ जाइए, क्योंकि करेक्ट मैच पूछा है तो डी पे हम डायरेक्ट देख लेते हैं तो हमारा तैयार हो जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन बन जाएगी। अल्टरनेरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है अल्टरनेरिया में, और ये क्या होते हैं, ड्यूट्रोमाइसिटीज होते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। हमने इसके पहले एक वीडियो प्रोवाइड कर दिया है, उसमें पार्ट 1 हो गया है, तो पार्ट 2 ये है जिसमें हम कुछ क्वेश्चन बचे हुए जो 10 साल के हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से बने क्वेश्चन, वो हम सॉल्व करा रहे हैं। इसको देखने से आपको क्या होगा कि ये क्वेश्चन आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। भाई हम अब यहाँ पे प्रैक्टिस कराने का मतलब ये है, क्वेश्चन हम सब सीधे क्वेश्चन और उसका आंसर दे दे रहे हैं। द गट ऑफ काउ एंड बफेलो पासेस, तो मेथेनोजन ये पहले क्वेश्चन में आ चुका है। 26 ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट, ट्रू न्यूक्लियस किसमें नहीं होगा। भाई अगर हम बात करें 26 वाला देख लेना ध्यान से, 26 का ए, 27 का वाउचेरिया में तो न्यूक्लियस होता है, वाल्वाक्स में म्यूकर में सब में होता है, एनाबिना में नहीं होता, मोनेरा का होता है। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट अगर हम बात करें चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट, यहाँ रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है 28 में, 28 का रॉन्ग स्टेटमेंट जो है बी है। इसका मतलब बाकी के बाकी सब क्या है, राइट है। न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड इन द स्टडी ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक्स, ठीक। इसके बाद ईस्ट इज यूनिसेलुलर एंड यूजफुल इन फर्मेंटेशन। फिर है पेनिसिलियम इज मल्टीसेलुलर एंड प्रोड्यूसेस एंटीबायोटिक्स, ठीक है। मोरल्स एंड टफल्स आर पॉइजनस, ये तो यूजफुल होते हैं ना, पॉइजनस कहाँ होंगे। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, इन विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म द सेल वॉल फॉर्म टू थीन ओवरलैपिंग सेल्स विच फिट टुगेदर। अगर हम 29 की बात करें, 29 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा क्राइजोफाइट्स। क्या लिखा है, इन विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म द सेल वॉल फॉर्म टू थीन ओवरलैपिंग सेल्स विच फिट टुगेदर। तो क्राइजोफाइट्स में क्या होता है, ऐसे सैंडविच की तरह बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट सुटेबल इंडिकेटर्स ऑफ SO2 पॉल्यूशन इन द इन्वायरमेंट। तो लाइकेंस, इसका आंसर हो जाएगा लाइकेंस। 30 का डी। अगर कोई क्वेश्चन का आंसर हम गलत देते हैं तो प्लीज उसको कमेंट करके आप लोग जरूर बताएंगे, हम सुधार लेंगे। सेल वॉल इज एब्सेंट इन, सेल वॉल किस में एब्सेंट होता है, तो माइकोप्लाज्मा में तो नहीं होता ना, बाकी सब में होता है। नेक्स्ट आ जाइए, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। यहाँ रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा गया है, रॉन्ग स्टेटमेंट देखना है हमको, ये आ जाइए पूरे क्वेश्चन पे। चलिए 32 का रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रहा है तो यही रॉन्ग होगा, द वायराइड्स वेयर डिस्कवर्ड बाई DJ इवानोव्स्की, ये गलत है। मोजैक डिजीज इन टोबैको एंड एड्स इन ह्यूमन बीइंग आर काज्ड बाई वायरसेस। फिर द टर्म कंटेजियम वाइबम फ्लूइडम वाज कॉइन्ड बाई M.W. बेजरिंग। फिर है WM स्टेनले shows that viruses could be crystallized, तो क्रिस्टलाइज थ्योरी इन्होंने ही दिया था वायरस पे, स्टेनले ने। ये आप लोगों को अच्छे से पढ़े हैं भाई, देखो आप लोग पूरी तैयारी कर चुके हैं, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, दिमाग में कहीं से छूटे ना कोई चीज़, बस इस वजह से हम करा रहे हैं। हाँ एक बात याद रखिएगा, आप लोग नीट
का एग्जाम देने जा रहे हैं, अब इधर उधर कहीं मत भटकिएगा। ये नहीं कि हम कहें कि ये टॉपिक पढ़ा देंगे, ये टॉपिक पढ़ा देंगे तो आप हमसे पढ़ने आ जाएं। आप चाहे जहाँ पढ़ रहे हैं फिलहाल में वहीं पढ़िए। जब आप हमसे जुड़े तो शुरू से पढ़ें, क्योंकि जहाँ से आप पढ़ रहे हैं शुरू से पढ़ रहे हैं तो आप माइंड डिस्ट्रैक्ट मत करिए, वहीं से पढ़िए और कंटिन्यू पढ़ने के साथ साथ क्वेश्चन अब प्रैक्टिस करिए सभी चैप्टर के, टॉपिक वाइज, एनसीईआरटी वाइज, और ये जो 10 ईयर क्वेश्चन है वो सभी प्रैक्टिस कर लीजिए, इसका बहुत बेनिफिट होगा। 33 पे आते हैं। 33 क्या होगा? द इम्परफेक्ट फंजाई विच आर डिकम्पोजर ऑफ लिटर एंड हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग बिलोंग टू ड्यूट्रोमाइसिटीज। नेक्स्ट आ जाइए 34, पिकअप द रॉन्ग स्टेटमेंट। यहाँ रॉन्ग स्टेटमेंट हमको देखना है, तो रॉन्ग स्टेटमेंट 34 का क्या हो जाएगा? 34 का सी हो जाएगा बच्चा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन मोनेरा। तो मोनेरा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो होता ही नहीं, सही है ना। सम फंजाई आर एडिबल, कुछ फंजाई एडिबल होते हैं जो हम लोग खा सकते हैं। सेल वाल इज एब्सेंट इन एनिमेलिया, एनिमेलिया में तो सेल वाल होता ही नहीं है, ये भी सही है। प्रोटिस्टा हैज फोटोसिंथेसिस एंड हेटरोट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ये भी सही है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। वायरसेस हैव, वायरसेस के पास क्या होता है? बोथ डीएनए एंड आरएनए। डीएनए इनक्लोज्ड इन अ प्रोटीन कोट, प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस, सिंगल क्रोमोसोम। चलिए कोशिश करेंगे कि आप लोगों की क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल में हम जितना क्वेश्चन है वो हम ये तैयार करने की वो कर रहे हैं, जल्द ही हम आप लोगों के लिए ऐसा लाएंगे कि जहाँ पे आप लोग टिक करके आंसर खुद अब देंगे। चलिए, लेकिन आप सब्सक्राइबर बढ़ाएंगे तब तो, क्योंकि हमारा लाइव सेशन खुल जाएगा तो हम सारी चीज़ें प्रोवाइड करने लगेंगे। चैनल अभी हमने स्टार्ट किया है, सब कुछ देने की कोशिश फ्री ऑफ कास्ट हम करेंगे, सब कुछ हम फ्री देंगे, घबराइए मत। जल्द से जल्द हम क्लास भी सोच रहे हैं टीचर को लेके शुरू करेंगे फ्री में। 35 का बी होगा, बी देख लीजिए। वायरसेस हैव डीएनए इंक्लोज्ड इन अ प्रोटीन कोट। नेक्स्ट, चलिए यहाँ तक हो गया 35 क्वेश्चन तक। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पेज हमारा स्टार्ट है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली लैक अ सेल वॉल। जहाँ पे सेल वॉल एकदम नहीं पाया जाता। 36 में बात हो रही है सी फैन, गार्गोनिया जो है एनिमल ग्रुप में आता है, इसलिए यहाँ पे क्या है? गार्गोनिया में ये नहीं पाया जाता। अब आप हमको बताएंगे ये किस में बिलोंग करता है, ठीक है। एनिमेलिया में हमने बता दिया, लेकिन ये प्रोटो जो है पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, एनिलिडा क्या है ये आप बताएंगे। चलिए आ जाइए नेक्स्ट। 37, अ लोकेशन विथ luxuriant growth of lichen on the trees indicates that the, जहाँ लाइकेंस ग्रोथ करते हैं अच्छे से वो क्या हमको बताता है? क्या लोकेशन इज हाईली पॉल्यूटेड, ट्रीज आर हैवली इन्फेस्टेड, ट्री आर वेरी हेल्दी, लोकेशन इज नॉट पॉल्यूटेड। चलिए एकदम इजी क्वेश्चन है, ये सब आप लोग एकदम माइंड में सेट कर लीजिए कि यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को आना ही चाहिए। लोकेशन इज नॉट पॉल्यूटेड, सल्फर क्या करता है? सल्फर हमको बताता है ना कि यहाँ सल्फर अगर है तो समझ लो कि सल्फर का पॉल्यूशन जहाँ पे हमको देखने को मिलेगा वहाँ लाइकेंस ग्रोथ नहीं करेंगे। चलिए, और पॉल्यूटेड एरिया में लाइकेंस का ग्रोथ रुक जाता है, और सल्फर सबसे बड़ा इंडिकेटर बोला जाता है इसलिए। चलिए 38 पे आ जाइए। 38 का 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सजेस्टेड बाई आर.एच. व्हिटकर इज नॉट बेस्ड ऑन। 38 पे आ जाइए। 38 का होगा बी, प्रेजेंस, सॉरी हम पेज बड़ा कर लेते हैं। 38 नंबर बी होगा, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ सेल ऑफ अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ठीक है, जो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस के आधार पे इन्होंने किया था, नहीं ऐसा नहीं था। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पे आर.एच. व्हिटकर ने क्लासीफाई किया था, बट वो नहीं था जो हमने बताया प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ क्या, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। नेक्स्ट आ जाइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंजाई कंटेंस हेलुसिनोजेंस। हेलुसिनोजेंस की अगर हम बात करें 39 पे आ जाइए। 39 का सी होगा। 39 का क्या होगा? सी होगा। 39 का सी, ध्यान दीजिए। एमेनिटा मस्केरिया, एमेनिटा मस्केरिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंजाई कंटेंस हेलुसिनोजेन। हेलुसिनोजेन यानी कि जो हम लोगों को अचेतावस्था में जैसे भांग होता है, धतूरा होता है, ये सब जो मादक पदार्थ होते हैं तो हेलुसिनोजेन में चले जाते हैं, ब्रेन थोड़ा काम करना बंद करता है वहाँ से। चलिए नेक्स्ट आ जाइए।
तो आर्ची बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया, आर्ची बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया अगर हम बात करें तो ये किससे, सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर के द्वारा आर्ची बैक्टीरिया क्या होता है, यू बैक्टीरिया से डिफर होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज कॉइल्ड आरएनए स्टैंड एंड कैप्सोमियर्स, 41 का सी हो जाएगा। टोबैको मोज़ेक वायरस में क्या होता है, ऐसे 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 संरचना आप देखे होंगे टोबैको मोज़ेक वायरस का, यहाँ से ऐसे बना रहता है, ठीक। यहाँ पे क्वाइल्ड आरएनए देखा जाता है और कैप्सोमियर भी प्रेजेंट होता है। पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस इन सम साइनोबैक्टीरिया आर, 42 नंबर की बात करें तो ए हो जाएगा, क्या है, क्रोमेटोफोर्स। पिगमेंट जो होता है हमको देखने को जो मिलता है साइनोबैक्टीरिया में वो क्रोमेटोफोर्स के द्वारा। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला हैव बीन इंक्लूडेड, जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है इसमें इनको कहाँ पे रखा गया, 43 पे आ जाइए। 43 की अगर हम बात करें तो ए जो प्रोटिस्टा है इसमें इनको रखा गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें हाउ मेनी ऑर्गेनिजम्स इन sorry in the list given below are autotrophs, lactobacillus nostocara, nitrosomonas, nitrobacter, streptomyces, saccharomyces, trypanosoma, porifera, wolffia. How many organisms in the list given below are autotrophs? कौन से इसमें autotrophs होते हैं? ऑटोट्रॉप्स हेट्रोट्रॉप्स आप सभी अच्छे से पढ़े होंगे तो आपकी टॉपिक का और कॉन्सेप्ट दोनों क्लियर होगा। 47 का कौन सा, अगर हम बात करें 44 में अगर हम बात कर रहे हैं तो 44 का हो जाएगा सी। यहाँ पे 6 ऐसे हैं जो ऑटोट्रॉप्स हैं। अब इसमें से आप हमको कमेंट करके बताएंगे ये छठ हो इसमें से कौन कौन ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ठीक। चलिए ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। नेक्स्ट हम आ जाते हैं। प्लीज कमेंट करके आप लोग बता दिया करिए और हम सभी क्वेश्चन चैप्टर वाइज जितना आप लोग नंबर बढ़ाएंगे आप लोगों का नंबर यहाँ पे बढ़ेगा, आप सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो हम वीडियो बोल रहे हैं ना कि जल्द से जल्द पूरे चैप्टर का करा के हम प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करेंगे बहुत भयंकर से और फ्री में देंगे सारी चीज़ें। इधर उधर टाइम पास मत करिए। द साइनोबैक्टीरिया आर आल्सो रिफर्ड टू एज, जो साइनोबैक्टीरिया है ये ब्लू ग्रीन एल्गी तो बोला जाता है। अगर हम 45 की बात करें तो साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी तो बोलते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किस में एब्सेंट होगा, जो प्रोटिस्ट में आएंगे। अगर हम 46 की बात करें तो नास्टॉक हो जाएगा क्योंकि ये कहाँ आते हैं, जो हमारे मोनोरा सब होते हैं यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, सॉरी मोनोराज में बात करते हैं। फिर 47 की बात करें विच वन सिंगल ऑर्गेनिजम्स आर द पेयर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज करेक्टली असाइंड टू इट्स आर दियर नेम्ड टेक्सोनॉमिक ग्रुप, यानी हम इसको टेक्सोनॉमिक ग्रुप के आधार पे किस में रखते हैं। अगर हम बात करें 47 की, 47 का हो जाएगा डी। विच वन सिंगल ऑर्गेनिज्म आर द पेयर ऑफ ऑर्गेनिज्म इज करेक्टली असाइंड टू इट्स आर दियर नेम्ड टेक्सोनॉमिक ग्रुप। ईस्ट यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड एंड बियर इज अ फंगस, ब्रेड और बियर बनाने में यूज होता है ईस्ट और ये क्या है, ये फंगस है। 47 का डी। नेक्स्ट आ जाइए 48, द मोस्ट एबंडेंट प्रोकैरियोट्स हेल्पफुल टू ह्यूमंस इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क एंड इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स आर द वंस कैटेगराइज्ड एज। 48 का ए हो जाएगा, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो होते हैं ये दूध से दही बनाने में काम करते हैं और एंटीबायोटिक भी इनसे बनाया जाता है। नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर वायरस। वायरस से क्वेश्चन बहुत सारे बने हैं तो वायरस का टॉपिक छोटा सा है, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, चाहे जिस चैनल से आप चाहे जहां से पढ़ना है, चाहे कोचिंग से ऑफलाइन ऑनलाइन, उसको वहीं से पढ़िएगा क्योंकि इधर उधर मत डिस्टर्ब होइएगा। आप चाहे जहां आप पढ़ रहे हैं वहीं पे पढ़िएगा, लास्ट टाइम में कहीं दौड़ना नहीं चाहिए, चाहे जहां से आप पढ़ रहे हैं वहां से पढ़िए और कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए और क्वेश्चन जितना कर सकते हैं, ये एक रामबाण हम तरीका बता रहे हैं, क्वेश्चन जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हैं प्लीज क्वेश्चन को पढ़ते रहिए। टॉपिक आपका क्लियर है, जिस टॉपिक को जिस चैप्टर को पढ़ें उसका क्वेश्चन उसी समय खत्म कर लें। अब 49 पे आ जाइए। 49 का विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर वायरस। अगर हम बात करें तो ये ऑल ऑफ देम हैव हेलिकल सिमेट्री, ये गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है। एंटीबायोटिक्स हैव नो इफेक्ट ऑन देम, ऑल आर पैरासाइट्स, दे हैव एबिलिटी टू सिंथेसाइज न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स, ठीक है। नेक्स्ट है मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी
इज फाउंड इन द ग्रुप। अगर मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी की बात करें, कहाँ पाया जाता है, किस ग्रुप में ज़्यादा पाया जाता है, तो ये आप लोगों को अच्छे से मालूम होगा कि कहाँ पे ये पाया जाता है। 45 का डी, मोनेरा में मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी। ठीक है, 50 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें 51, इन यू बैक्टीरिया अ सेलुलर कंपोनेंट दैट रिसेंबल यूकैरियोटिक सेल इज। 51 पे आ जाइए, 51 का बी हो जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या पूछा है, इन यू बैक्टीरिया, ट्रूली बैक्टीरिया जो होते हैं इसमें सेलुलर कंपोनेंट दैट रिसेंबल यूकैरियोटिक सेल, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है यूकैरियोटिक सेल से रिसेंबल करता है। चलिए नेक्स्ट 52 पे आ जाइए, ऑर्गेनिज्म कॉल्ड मेथनोजन आर मोस्ट एबंडेंट इन अ। अगर हम बात करें 52 जो लास्ट हमारा क्वेश्चन है इस सेशन का, ये होगा कैटल यार्ड। जब पालतू पशु जो भी पशु हैं, जो जुगाली करने वाले पशु हैं, रूमिनेंट, वहाँ मिथनोजन पाया जाता है। अब एक बात हम बताना चाहेंगे कि आप लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस जितना कर सकते हैं हमारे चैनल से जुड़ के करिए। हम सभी चैप्टर वाइज सीरियल से लेके चल रहे हैं। अभी ये हमने जो कराया ये 10 साल का आया हुआ क्वेश्चन है, जो किसमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का ये 10 साल का क्वेश्चन है, जो क्लास 11th का है, चैप्टर दूसरा, और ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके बाद हम एनसीईआरटी का वीडियो कराएंगे, एनसीईआरटी का टॉपिक जितना है, एनसीईआरटी में जितने क्वेश्चन बने हैं वो कराएंगे। इसके बाद टॉपिक वाइज एनसीईआरटी के क्वेश्चन कराएंगे। वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं प्लीज़ शेयर करिएगा, अच्छा लगे तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और इसका पार्ट 1 भी सेम इसी थंबनेल से रिलेट करके लिखा गया है, और यहाँ पे हमने बस नीचे लिख देंगे टाइटल में पार्ट 2। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।